हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव द solution ऑफ एक्सरसाइज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9. सो स्टूडेंट्स, chapter number first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 and 8 इन सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपी। वीडियो देख करके करेंगे जैसे मैम ने बना रखा है तो आपकी स्पेलिंग के मिस्टेक्स नहीं होंगे। और अगर आप लोग अपने आप किसी की कॉपी लेकर के करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ट्राई करिए, देख करके स्क्रीन में अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग के एग्ज़ाम पास है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे प्लस स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम्स। स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। आपके एग्ज़ाम पास में है एंड आई होप कि सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 तक आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और चैप्टर नंबर 8 एंड 9 आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में स्कूल जिस दिन ओपन होगा वहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का ओरल टेस्ट लूँगी 7th क्लास का। तो इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लीजिए आप लोग। जो जो मैम ने इंपॉर्टेंट बताया क्लास में मैं बार बार रिवीजन करवा रही हूँ। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेके आइए, ठीक है। तो चलिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी कॉपी और लिखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे आज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आ गया है। साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 9, आंसर ईच इन फ्यू वर्ड्स ओनली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो जिनके पास बुक नहीं है वो यहीं से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। दोनों चीज़ें मैम यहाँ पे शो कर रही है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट फिल्टर्स द एयर इनसाइड आवर नोज? राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर भी आपके स्क्रीन पे है, आंसर भी कंप्लीट कर लीजिए। लिटिल हेयर्स इनसाइड योर नजल कैविटी। Complete your answer with the correct spelling. Little hairs inside your nasal cavity. Now write down the question number 2. आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 2. What is the other name of windpipe? Write down the question number 2. What is the other name of windpipe? Now write down the answer number 2. Trachea. 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 स्पेलिंग सही लिखे। नाउ जिनका हो गया है राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में आ गया। जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। नेम द मस्कुलर पार्ट सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। Name the muscular part situated at the base of the chest cavity. Now write down the answer. Diaphragm. स्पेलिंग में ज़रूर ध्यान दीजिए आप लोग, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। कोशिश करिए मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। डायफ्राम, द आंसर इज डायफ्राम। Now write down the next question.
Question number 4. Which structure facilitates exchange of gases in insect? Which structure facilitates exchange of gases in insect? Write down the answer. Spiracles. 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 Complete your answer with the correct spelling. Now write down the question number 5. Name the respiratory organ of frog. तो आप सबको पता है, क्लास में हम लोग ने पढ़ाई की थी, फ्रॉग के पास क्या है? डुअल रेस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं। दो तरीके से वो ब्रीदिंग कर सकता है, एक तो स्किन से और दूसरा अपने लंग से। इसके बारे में क्लास में डिस्कशन हुआ था। नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर 5, स्किन एंड लंग्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलिए, आंसर ईच इन 1 और 2 सेंटेंसेस। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे हम। आंसर ईच इन 1 और 2 सेंटेंसेस, चैप्टर नंबर 9 का। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रेस्पायरेशन। डिफाइन रेस्पायरेशन। नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर 1, आपके स्क्रीन पे है। इट इज़ दी breaking down of food to release energy with the help of oxygen and carbon dioxide exhaled from the body. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question, question number 2. Name the respiratory organ of humans. Write down the question number 2. Name the respiratory organs of human. कौन कौन से होते हैं? Very easy. Nostrils, लिख लीजिए। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। Nostrils, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles and pair of lungs. Complete your answer with the correct spelling. नाउ जिनका हो जाएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। व्हाट इज स्टोमेटल apparatus?
राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज स्टोमेटल apparatus? आंसर नंबर 3 अभी आपके स्क्रीन पे है. क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपके स्क्रीन पे है. व्हाट इज स्टोमेटल apparatus? Answer is stomata along with their guard cell and several subsidiary cell is called stomatal apparatus. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question. Question number 4. जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है. Write an equation showing aerobic respiration. Write an equation showing aerobic respiration. क्वेश्चन लिख लीजिए. Now write down the answer number 4. लिख लीजिए ये रिएक्शन. ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ, यही रिएक्शन हमने क्लास में पढ़ी थी. ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या देता है? ये एरो ऐसे बना करके एरो के ऊपर ही लिखिएगा इतना पार्ट. फिर एरो के बाद लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. एरोबिक रेस्पायरेशन यही है. फटाफट ये रिएक्शन लिख लीजिए अपनी कॉपी में. नाउ नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे हम लोग. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस. लिख लीजिए. एक्सप्लेन ईच इन 5-6 सेंटेंसेस. 5-6 लाइन का आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए जिनके पास बुक नहीं है, और जिनके पास है वो भी लिख लें. एक्सप्लेन द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स. एक्सप्लेन द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स. नाउ राइट डाउन द आंसर नंबर 1. आपके स्क्रीन पे है. ब्रीदिंग इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड cellular respiration involves release of energy by the oxidation of food. And conversion of released energy into a biological usable form. Complete your answer with the correct spelling. और जिनका हो जाएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2.
और आप लोग का वर्क अपना कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है। वर्क कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे विद योर नेम एंड सेक्शन, ए की हैं कि बी के हैं और वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं। सब लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, कॉपी आप लोग की चेक हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। मेंशन द डिफरेंस ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन इन एनिमल्स विद एग्जाम्पल। Mention the different organ of respiration in animal with example. पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। Unicellular organisms such as amoeba respire through their body surface. Now write down the point number 2 and point number 3 आपके स्क्रीन पे है। Point number 2, insects like cockroaches and grasshopper have air holes for breathing called spiracles. Point number 3, gills is a specialized structure for respiration in fish. So आप लोग कमेंट करेंगे तो अपना नाम सेक्शन ज़रूर मेंशन करेंगे। जितने भी नए बच्चे हैं या तो कमेंट में गुड मॉर्निंग लिखेंगे, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं है तो डन मैम, कंप्लीटेड, माई कॉपी इज़ कंप्लीटेड करके कमेंट कर देंगे विद योर नेम एंड सेक्शन। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। पहला है हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन में डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ राइट डाउन द आंसर। पहला है एरोबिक रेस्पायरेशन, आपके स्क्रीन में कर लीजिए। Aerobic respiration involves the breakdown of glucose in the presence of oxygen to release energy. Now write down the anaerobic respiration. Anaerobic respiration involves the breakdown of glucose in the absence of oxygen. Now write down the next, breathing and respiration. Differentiate between breathing and respiration, आपके स्क्रीन में लिख लीजिए। Breathing is a biological process of inhaling and exhaling.
Complete your answer with the correct spelling. And respiration is a chemical process of which take place at cellular level and produce energy. Now write down the next. Differentiate. Inhalation और exhalation. आपके स्क्रीन पे लिख लीजिए. Inhalation means we take air rich in oxygen, and exhalation is when we give out air rich in carbon dioxide. Now write down the next question. Question number 4. Question number 4. Draw a label diagram of respiratory system of man or open and close stomata. ये दोनों डायग्राम तो मैम ने आपकी कॉपी में पहले ही बनवा दिया है. जिन बच्चों ने बना लिया है वो नहीं बनाएंगे, लेकिन जिसने नहीं बनाया है वो बना लेगा. ठीक है. कौन सा डायग्राम बनाना है आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है. ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ठीक है. और ये ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है. आपकी बुक में भी दिया है. जिनके पास बुक नहीं है वो यहीं पे देख ले. ओपन स्टोमेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ लिखा है ना स्टोमा ओपन, और ये स्टोमा क्लोज. तो ये दोनों डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे. कॉपी कंप्लीट कर लीजिए. आपकी कॉपी स्कूल में चेक होगी. ओपन क्लोज स्टोमेटा और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का डायग्राम बनाएंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी, डाइजेस्टिव नहीं. कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करना है, आई हैव कंप्लीटेड और डन. सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है. थैंक यू.